हाँ तो स्टूडेंट, तुम्हारे लोग क्लास एकदम टाइम टू टाइम चल रही हैं। आज जो तुम्हारी 9th की क्लास हुई थी 1C, उसका छूटा हुआ पार्ट हम करवाएंगे, यानी कि आज कवर करवा देंगे हम तुम्हारा छूटा हुआ पूरा पार्ट। जो क्वेश्चंस रह गए थे 10वें नंबर से हमें करवाने हैं, तो 10वें नंबर से लेकर कुल कितने क्वेश्चन हैं, 21 नंबर तक क्वेश्चन करवाने हैं। तो देख लो भाई, अच्छे तरीके से क्लास लो और बढ़िया ढंग से अपने घर पे शिद्दत से पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो भाई सब लोग। चलो आज हमारी क्या है, प्रश्नावली हम लिखे दे रहे हैं। प्रश्नावली 1C, 1C है भाई, समझते चले और देखते चले अच्छे ढंग से। इसका जो पहला सवाल है, कह रहा ऐसी 3 संख्याएं लिखिए। क्वेश्चन नंबर 10, ऐसी 3 संख्याएं, कह रहा ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए ठीक है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार, लिखिए जिनके दशमलव प्रसार, जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती है। हमारा क्या आई भाई, अनवसानी, अनवसानी अनावर्ती है, अनावर्ती। देखो अनावसानी अनावर्ती हो, और अनावसानी पुनरावृत्ति हम पढ़ा चुके हैं, उसमें क्या होता है, रिपीटिशन होता था। यहाँ अनावसानी अनावर्ती है, तो अनावसानी जो अनावर्ती होती है वो अपरिमेय संख्या होती हैं। अपरिमेय संख्याएं हैं भाई, ध्यान दें। देखो अपरिमेय संख्याएं हम जो रूट के अंदर लिखते हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं 2, और ऐसी संख्याएं रूट के अंदर जो बाहर ना आ सकें, समझ रहे ना, √5। इसी प्रकार से अगर हम लिख लें √7, इसी प्रकार से अगर हम अगली संख्या लिखना चाहें तो लिख सकते हैं √11। यानी सभी अभाज्य संख्याएं जो हैं उनको रूट के अंदर लिख दिया जाए तो वो क्या हो जाती हैं हमारी, अनावसानी अनावर्ती हो जाती हैं, और वही हमारी संख्याएं क्या हो जाती हैं, अपरिमेय। अपरिमेय संख्याएं, ये हमारी क्या हो जाती हैं, अपरिमेय संख्याएं। अब अनावसानी अनावर्ती समझ ले क्या होता है। देखो होता क्या है, जैसे पॉइंट के बाद अगर कोई संख्या रिपीटेड कर दें 4 4 4, तो ये होती है पुनरावृत्ति। किसी संख्या की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 0.4 के ऊपर बार, अगर ये रिपीटेशन बदल रहा है, मतलब कि रिपीटेशन कंटिन्यू नहीं हो रहा है, तो अनावसानी अनावर्ती होगा, यानी रिपीटेशन कंटिन्यू ना हो। बार वाली बात तुम्हें हम इससे पहले वाले वीडियो में समझा चुके हैं। अब इसमें क्या देखना, अनावसानी अनावर्ती है। तो देखो भाई, अगर हम कोई संख्या लेते हैं, जैसे हमने ले ली एक संख्या 0.02, तो अगली संख्या जो आएगी पॉइंट के बाद, अब 002, अब देखो कंटिन्यू चलती तो 02 आता, फिर अगली संख्या आएगी 00 और फिर एक 0 तब 2। इसी प्रकार से ये कंटिन्यू चलेगी, अनावसानी अनावर्ती है, मतलब कि किसी भी चीज का रिपीटेशन नहीं होगा, लेकिन इस प्रकार से होगा। और दूसरी संख्या अगर हम लेना चाहें तो ये भी ले सकते हैं कि पॉइंट के बाद अगर हम ले लिया 40, तो अगली आ जाएगी 400, फिर अगली आ जाएगी 4000, फिर अगली आ जाएगी 4 और इसके बाद 40, और इस प्रकार चलेगी। तो ये हमारी कुछ अनावसानी अनावर्ती का मतलब समझो भाई। जो अनावसानी अनावर्ती संख्याएं होती हैं वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं, ये देखो लिखा है, ये सभी क्या हो जाएंगी, अपरिमेय संख्याएं। अब अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी, ये अनावसानी अनावर्ती जो लगातार कंटिन्यू चलते हैं वो हमारी अपरिमेय संख्याएं हैं। क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। तो अपरिमेय संख्याएं हमारी कौन सी हैं भाई, समझते चलें। √2, √5, √7, √11, मतलब रूट के अंदर अभाज्य संख्या अगर लिखी है तो वो क्या है, अपरिमेय। अगर इन्हीं संख्या में हम रूट के अंदर लिख लेते 25, तो ये बाहर आके हो जाता 5। ये एक परिमेय संख्या है, 5/1, ये एक परिमेय संख्या है। कभी कभी कंफ्यूज कर देता है रूट के अंदर अगर
ऐसी संख्या लिख देता है जो बाहर निकल आए, यानी कि जिसका रूट संभव हो। तो फिर क्या हो जाता है 5, यानी ये हो जाती परिमेय संख्या। तो रूट के अंदर लिखी हुई हर संख्या को ये ना ले समझ ले कि आंख मीच के हमने लगा दिया कि जो रूट के अंदर है वो अपरिमेय है, ऐसा नहीं होता है, समझ रहे हो ना। रूट के अंदर से कुछ चीजें बाहर भी आ जाती हैं, तो वो समझे। अगर रूट के अंदर 16 भी लिख दिया जाता तो ये 4 करके बाहर आ जाता, ये समझते चले। ये पॉइंट्स की बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब हम अगर एक संख्या और लिखना चाहें तो पॉइंट के बाद 05, फिर 005 और फिर 0005, ऐसे करके चलेंगे। अनावसानी अनावर्ती संख्याएं रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 10 तुम्हारा फिनिश हो गया। इस प्रकार से आप लोग 3 क्या कितनी भी संख्याएं बना सकते हो, अनावसानी अनावर्ती। ठीक है, आगे चलते हैं। ये चीज एक बेसिक थी, तुम लोग समझते हो और अच्छे समझते, चलो सीखते चलो। क्लास डेली लो भाई, बढ़िया बढ़िया क्लासें तुम्हें मिल रही, एकदम तैयारी अपनी जमक के बनाते हुए रहो, घर पे तैयारी करो, एकदम सुरक्षित रहो, बढ़िया ढंग से तैयारी करते रहो। अब अगला क्वेश्चन क्या है, 11 नंबर क्वेश्चन है। परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है भाई। देखो क्या कह रहा है, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 ये दो दिए हैं भाई, इनके बीच की हमें अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, 3 अलग अलग। परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अपरिमेय संख्याएं बताओ। बहुत बढ़िया चीज है भाई। देखो, परिमेय संख्याओं के बीच की अपरिमेय संख्याएं बतानी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करो। देखो समझो, अपरिमेय संख्या निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, पता तो करते हैं किस रेंज से लेके किस रेंज तक की हमें अपरिमेय संख्या निकालनी है। तो देखो 5/7 है उसको हम लिख लेते हैं 5। देखो किससे 7 से भाग दिलाना है भाई, तो 7 का भाग दिलाना है किसमें, 5 में। पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, क्या हो गया 7 7 49। फिर हमारा क्या बच गया, घटाने पे 1 बचा और फिर क्या किया हमने 0 लगा लिया, पॉइंट लगाया तो 7 एकम 7, यहाँ पर आ गए, यहाँ बचे कितने 3, 0 7 तिहाई क्या 7 चौके 28। इसी प्रकार से संख्याएं कटती रहेंगी, यानी कि हमारी जो संख्या निकल रही वो 0.714 निकल रही है। और दूसरी संख्या क्या है, 11 का भाग देना 9 में, पॉइंट लगाया 0 बढ़ा लिया। अब क्या करते हैं 11 99 ज्यादा हो जाएगा तो 11 8 88, ठीक है। इसके बाद घटाते हैं तो 2 बचता है, 2 के बाद 0 लग जाएगा, 11 एकम 11 और फिर 11 हो जाएंगे, यहाँ बचेगा कितना 9, कितना बचेगा 9 बच रहा भाई। और ये संख्याएं जो हमारी दी हैं परिमेय संख्याएं, इनका ये परिमेय संख्याएं ये कटना बंद हो जाएंगी एक समय के बाद। अभी चेक करके बताते हैं। देखो 9 हो गया, 0 लग गया, फिर 11 8 88 और फिर 88 हो जाता है, फिर 2 शेष बचता है, इसका 20 हो जाता है, 11 एकम 11। ये रिपीटेड होने लगी, यानी कि 0.81 के ऊपर बार। यहाँ क्या होता है 30 तक तो हमने काट दिया, 7 चौके 28, काटते भाई, कितना शेष बचा 2। जब 2 बचा तो कितना हो जाएगा भाई, समझते चले अच्छे ढंग से, 0 कर देते हैं और फिर 7 का पढ़ा पढ़ते हैं, कितने बार जाएगा 7 दूनी 14, फिर 6 बचा भाई, 6 के बीच 0 लगा लिया, 7 8 56, 5 6 56, फिर बचा कितना 4 बच रहा भाई, और क्या हो जाएगा 0, फिर क्या हो जाएगा 7 चौक 28, 7 पना 35, और इसके बाद यहाँ पर 5 बचा। अब 5 बचा यानी कि फिर यहाँ से रिपीटेड होना शुरू हो जाएगी संख्या, 0 हो जाएगा और 7 7 49, यानी कि हमारी जो संख्या आई वो कहाँ तक बार लगेगा, इस पे। ये चीज समझते चले भाई। 2 संख्याएं हमने निकाली, कौन सी निकाली, एक निकाल ली ये और एक निकाल ली ये। तो इस संख्या को अगर हम लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं, क्या संख्या निकाली है भाई 0.71425, इनके ऊपर बार लगा दिया है, यानी 7 पे भी बार रहेगा, ठीक। अब हमने एक चीज ध्यान दी, हमने 2 संख्याएं निकाली हैं, ये निकाल ली हैं,
और ये दोनों परिमेय है। कैसे पता चला परिमेय है? हमें तुरंत पता चल जाएगा अगर कोई संख्या क्या है, अनावसानी पुनरावृत्ति, अनावसानी क्या है? पुनरावृत्ति। इधर समझते हैं भाई, ये क्या लिखी हमने 5/7, 5/7 और ये संख्या क्या है हमारी? ये हमारी जो संख्या है वो है 9/11। ये दो हमारी परिमेय संख्याएं हैं। इंक डाल लें भाई, इसके बाद हम आगे लेकर क्लास चलते हैं, तो भाई कंटिन्यू करते हैं। चलो, क्या है, दो संख्याएं हमने दी हैं तुम्हें। दी क्या है? क्वेश्चन में दिया है भाई 5/7 भी परिमेय संख्या, 9/11 भी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जो होती हैं वो पुनरावृत्ति करती हैं, रिपीटेड होती रहती हैं, तो ये रिपीटेड होने लगेगी इसके बाद अगर लिखी है उसने। तो अब देखो, इनके बीच की हमें चाहिए क्या? अपरिमेय संख्याएं। अगर हम मान लें ये हमारी रेंज है जो 71 से कहाँ तक चलेगी? 0.81 तक। इनके बीच की हमें क्या बतानी है? इनके बीच से कितनी? 3 अपरिमेय संख्याएं। कितनी बतानी है? 3 अपरिमेय संख्याएं। अब एक चीज समझना भाई अच्छे से, है क्या? 0.71 और 0.81 अगर हम ले लेते हैं यहाँ से 0.71 से बड़ी कोई संख्या लें और उसको अनावसानी अनावर्ती बनाएं, ठीक है? अनावसानी अनावर्ती संख्या बनाएं, ये चीज समझते चले भाई। 0.71 के बीच में, तो यानी कि अगर हम लेना चाहें तो 0.75 ले सकते हैं। क्यों? बड़ी है। और किससे छोटी होनी चाहिए? 0.81 से। दूसरी संख्या अगर हम लेना चाहें, ये तो फर्स्ट हम ले रहे हैं, सेकेंड संख्या अगर लेना चाहें तो 0.76 भी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। और अगली संख्या अगर हम लेना चाहें तो 0.80 भी ले सकते हैं, लेकिन 81 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। इनको अनावसानी अनावर्ती बनाएं और वो हो जाएंगे अपरिमेय संख्याएं। तो बनाते हैं भाई। अब इसमें 0 लगाकर 75 लिख दें, फिर 00 लगाकर 75 लिख दें, और फिर इसके बाद 000 लगाकर 75 लिख दें। इस प्रकार से संख्याएं बढ़ाते चले जाएंगे, अनावसानी अनावर्ती हो जाएंगी। फिर क्या है? 076, यहाँ पर भी क्या है? 00 और 76, फिर 00 76 और पॉइंट लगाकर बढ़ाते जाएंगे। अब होता क्या है, यहाँ पर एक संख्या 80 लिखी है, पॉइंट अब यहाँ पे लगा, फिर अब अगली संख्या लिखेंगे तो 8000, फिर अगली संख्या 8000, फिर अगली संख्या 8, इसके बाद 40। ऐसे करके हम ये बना सकते हैं। कई संख्याएं बनेंगी इनके बीच में, ये चीज़ याद रखें। तो भाई ये क्वेश्चन हमारा आज का क्या हुआ? फिनिश हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखो, समझते हुए चलो भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में बताइए, निम्नलिखित संख्याओं में कौन संख्याएं परिमेय और कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। चलो, अच्छा क्वेश्चन है, समझते हैं भाई। ये क्वेश्चन कौन सा था भाई? हमने क्वेश्चन नंबर नहीं डाला भाई, 11 नंबर था, ठीक है? ये 11 नंबर है, कवर हो गया। 11 तक हम क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर लेके चलेंगे इसके आगे देखते हैं भाई क्वेश्चन, ठीक है? आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? बताइए निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्याएं परिमेय और कौन सी अपरिमेय। हम एक साथ सारी संख्याएं लिख ले रहे। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर क्या है ये? 12। क्या कह रहा है? परिमेय व अपनी बुक सामने रखा करें जब हम पढ़ाएं। अपरिमेय संख्याएं बुक सामने रख के क्वेश्चंस लगाएं, ठीक है? पहला क्वेश्चन क्या है? रूट के अंदर क्या लिखा है भाई? 23। ये पहला क्वेश्चन। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखें भाई। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरे क्वेश्चन को भी कवर करते हैं। रूट के अंदर 20 यानी 225। फिर अगली संख्या लिखी है पॉइंट, तीसरा नंबर है 0.3, फिर क्या है? 796 ये संख्या है। और इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? 7.478। चलो देखो भाई, 7.44 और फिर इसके बाद 478 के बाद क्या लिखा है? 478
8। एक क्वेश्चन ये 5 नंबर, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर ये चौथा है। अब पांचवा ये आ रहा भाई। पांचवा क्या है कि 1 दशमलव फिर क्या है देखें भाई 1.10 यानी 1.10 और फिर 100, 1.10 फिर 100 फिर 000 के बाद में फिर देखें क्वेश्चन क्या है, 1 के बाद 4 0, एक के बाद 4 0। ये हमारी संख्याएं दी हैं, 5 संख्याएं दी हैं। इनमें हमें बताना है कौन परिमेय कौन अपरिमेय। पहली संख्या क्या है, रूट के अंदर अगर हमारी अभाज्य संख्या है ये अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय, बाहर तो निकलेगी नहीं। अगली देखें फिर 225 है, ये बाहर निकल आएगी यानी 15 बाहर आ जाएगी। ये क्या हो गई 15/1 यानी ये संख्या जो हमारी है वो क्या है, परिमेय। परिमेय समझते चले भाई, परिमेय हो गई। ये संख्या को जरा देख लें, इसमें अगर हम लिखना चाहें तो 3796 में अगर 1000 का डिवाइड दे दें तो ये भी परिमेय हो गई। परिमेय, ये भी परिमेय है। अब ये संख्या देख लें, ये भी रिपीटेड हो रही है, यानी कि अगर हम क्या करें, संख्या को लिखना चाहें 7.47 और 8 और इस पे क्या लगा दें बार। यही संख्या रिपीटेड हो रही है। जब ये संख्या रिपीटेड हो रही है तो हम क्या कर सकते हैं, ये हम लोगों को पता है अच्छे तरीके से, इस संख्या को हम लिख सकते हैं यानी P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ये हम बता चुके हैं बार ब्रैकेट में, ठीक है। तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। हम बढ़िया ढंग से ये समझा चुके, पिछली क्लास में देख सकते हो परिमेय संख्या कैसे हो गई। इसके बाद ये अनावसानी अनावर्ती है। क्या है, अनावसानी अनावर्ती। अब देखो अनावसानी अनावर्ती है तो ये अपरिमेय हो जाएगी। अपरिमेय समझते चले भाई। पहली जो दी है ये अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। और जो सबसे लास्ट में दी है वो भी अपरिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या निकली। क्या निकली भाई, परिमेय संख्या। ये भी परिमेय संख्या निकली, ये भी परिमेय संख्या निकली। ये क्वेश्चन है, नोट करने और समझ लें भाई, अच्छे ढंग से वीडियो देखते हुए चलें। 12 नंबर क्वेश्चन कवर करा दिया। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13 लेकर हम आप लोगों को। बढ़िया क्वेश्चन है, 13 नंबर क्वेश्चन एकदम बढ़िया क्वेश्चन है, समझेंगे उसमें कॉन्सेप्ट बनेगा। ठीक है, अब हुआ क्या, क्वेश्चन नंबर जो हमारा अगला है, अगला क्वेश्चन ध्यान दे भाई। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 1 और 2 के बीच एक अपरिमेय संख्या बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 नोट करें। 1 व 2 के बीच एक मैथ अच्छे से सिखा देंगे हम। 1 व 2 के बीच एक अपरिमेय संख्या बताओ। ठीक है, अच्छे से सीखो भाई। अब देखो दो संख्याओं के बीच अगर हम दो परिमेय संख्याएं लिख लो। दो परिमेय संख्याओं के बीच एक अपरिमेय संख्या निकालना। क्या होता है, दोनों अपरिमेय संख्या, मान लो पहली अपरिमेय संख्या लेट कर ली, फर्स्ट जो पहली अपरिमेय संख्या यानी पहली अपरिमेय संख्या A है और दूसरी अपरिमेय संख्या B है। कितनी है, B। तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला,
रूट के अंदर ए बी। क्या हो जाएगा? रूट के अंदर ए बी, यानी जो संख्याएं ए और बी दी है इसको ए मान लो और इसको बी मान लो। तो क्या हम आंसर लिख सकते हैं? रूट के अंदर 1 गुणे 2। अब क्या करेंगे? आंसर आ जाएगा √2। क्या आंसर आ जाएगा भाई? √2। इस प्रकार से आ जाएगा। समझ लें और देख लें, दो परिमेय संख्याओं के बीच एक अपरिमेय संख्या निकालना और क्या करना है फिर, पहली लेट कर लिया, मान लिया पहली अपरिमेय संख्या कितनी है? ए, और दूसरी अपरिमेय संख्या है बी। इस प्रकार से हम अगर लेके चलेंगे तो √AB ये अपरिमेय संख्या निकालने का फार्मूला होता है, लिख लें। और इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर आगे पहुंच गए। अब 14 नंबर पर, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। हाँ तो देखो क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर जो 14 है, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है? 1/3 और 1/2 के बीच 3 परिमेय संख्याएं लिखिए। हम आपको इससे पहले बता चुके हैं अपरिमेय संख्या निकालना, दो संख्याओं के बीच की अपरिमेय संख्या निकालना हम बता चुके हैं। अब हम देखेंगे 1/3 व 1/2 के बीच, 1/3 व 1/2 के बीच 3 परिमेय संख्याएं बताओ। देखो एक चीज समझते हैं, पहली चीज बेसिक क्या होती है, कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे आज एकदम से। जब कोई दो संख्याएं दी उनके बीच परिमेय संख्याएं बतानी हो तो क्या करते हैं? एक फॉर्मूला होता है। जैसे हम दो संख्याएं हैं, मान लो एक संख्या है, पहली संख्या, क्या ले लो भाई? पहली संख्या क्या है? एक, मान लो ए, क्या है? ए। और दूसरी संख्या है बी। तो इनके बीच की जो परिमेय संख्या निकालें तो वो कैसे निकालते हैं? देखो निकालने का एक सीधा बेसिक तरीका है। क्या? एक फॉर्मूला है ए के प्लस बी वटे के प्लस 1। और देखो जहां वेयर के इज क्या होगा? 1, 2, 3 ऐसे करके अनंत तक जा सकते हैं, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। ये हम परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं दो अंकों के बीच। लेकिन मोस्टली हमें क्या करना है, जैसे परिमेय संख्या निकालनी है तो परिमेय संख्या निकालने के लिए हम करते क्या है, जैसे कि अगर हम के बराबर मान लें 1, के बराबर क्या ले लें? 1, तो क्या हो जाएगा? 1 रखने पे देखना समझना, a प्लस बी बराबर बटे, अगर के बराबर 1 पर, अब समझते चलें, के बराबर 1 पर क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई अगर करा दें, देखते चलें, समझते चलें, a इंटू 1 प्लस बी वटे 1 प्लस 1, क्योंकि के की जगह हमने क्या रख दिया? 1, तो ये बनेगा a प्लस बी वटे 2। यानी हमारा जो फॉर्मूला निकला वो क्या बन रहा? a प्लस बी वटे 2। अगर निकालना चाहे के बराबर 1 पर, अगर 2 पर निकालना चाहे तो 2 रख दें। देखो दो संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं बनती हैं, याद रखें, एक ये कॉन्सेप्ट है, लिख लें। क्या है? दो संख्याओं, ये पॉइंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेसिक। दो संख्याओं के बीच अनंत यानी कि इन्फिनिटी परिमेय संख्याएं बनती हैं, परिमेय संख्याएं बनती हैं। अब एक चीज समझते हुए चलें। देखो भाई ये क्वेश्चन हम लेके चल रहे थे, लेकिन ये हमने बेसिक चीज समझा दी जिससे तुम लोगों को दिक्कत ना हो। समझाई क्या है? एक फॉर्मूला बनाया है, जो फॉर्मूला होता है, देखो क्या है ये फॉर्मूला, ए के प्लस बी, यही मेन फॉर्मूला, ए के प्लस बी और के प्लस 1। परिमेय संख्या क्या? पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है। जब ये ली यहाँ पर 1/3 और 1/2 इनके बीच निकालनी है। फॉर्मूला हमारे दो निकल के आए, एक ये और एक ये, दोनों को हम लेके चलेंगे। समझते चले भाई। पहले नंबर क्वेश्चन को अब करते हैं। देखो यहां से अब हम क्वेश्चन करते हैं सॉल्व।
क्वेश्चन यहाँ से करेंगे। अच्छे तरीके से तुम लोग पढ़ाई करते रहो। देखो बहुत मेहनत कर रहे हैं सब लोग, एकदम ध्यान दो और अपने सब्सक्राइबर गेन करते रहो। मेन टारगेट रखो सब्सक्राइबर का। देखो लाइव आके पढ़ाने का तरीका, मजा उसका अलग ही होता है, तो उससे ज़्यादा तुम्हें बेनिफिट मिलेगा। तो इससे अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ लो। अभी फैमिली के लोगों को भेजो, जोड़ो, भले वो लोग वीडियो ना देखें, उनसे कह दो भैया जुड़ जाओ, आप लोग देखो चाहे ना, लेकिन हमारे 1000 होने के बाद हम लाइव आ जाएंगे। तो इसलिए आप लोगों को उससे फ़ायदा होगा और घर के लोगों को उससे कोई फ़र्क थोड़ी पड़ता है। अगर एक सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा फ़ोन में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम लोगों के लिए बेनिफिट होगा, पढ़ने वालों के लिए, ये याद रखें। देखो 1/3 इसको मान लिया ए, इसको मान लिया बी। हमने एक फॉर्मूला बताया, इसका फॉर्मूला है ए के प्लस बी और के प्लस 1। एक तो ये बताया, और जब हम के बराबर 1 ले लें, यानी के बराबर 1 पर, ठीक है, अब क्या हो जाएगा देखना, यहां 1 रखेंगे तो ए प्लस बी और के की जगह 1 रखा तो 2। ये फॉर्मूला लगा के चलेंगे। देखो भाई समझते चलो, पॉइंट्स एकदम क्लियर कर देंगे आज। 1/3 और 1/2 दो संख्याएं हैं, हमने ली 1/3 और फिर प्लस 1/2, क्योंकि ये फॉर्मूला लगा रहे हैं तो ए की जगह क्या रख लिया, देखो हमने लिख रखा है, और ये बी, और अपोन में क्या रखना है 2। बिल्कुल ठीक। अब करना क्या, जोड़ना है। देखो जोड़ो, 3 दूनी 6, क्या आ जाएगा 6। एलसीएम इनका यही हो जाएगा, मल्टीप्लाई। जब दो संख्याएं अलग अलग दी हों और उनके कोई कॉमन फैक्टर ना निकले तो उनका मल्टीप्लाई ही करा देते हैं, वही एलसीएम हो जाता है। इसका इधर, यानी कि 5। कितने हो गए 5। कैसे हुए 5 देख लो ना, कंफ्यूज हो जाओ कैसे हुए। देखो इधर से जब मल्टीप्लाई करा रहा है तो 2 हो गया इधर और 3 हो गया इधर। 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5, और बटे में 2 चल रहा है। यहाँ कितने हो गए जाके 5/6 और बटे 2। अब देखो जो संख्या ये दी है नीचे, इसमें हमेशा 1 रहेगा नीचे। क्या रहेगा 1 नीचे। ये चला जाएगा ऊपर, ये चला जाएगा यहाँ। तो जो संख्या आंसर आएगी परमेय संख्या, वो क्या निकली 5/12। एक परमेय संख्या निकली 5/12 हमारी। तो समझते चले भाई, 5/12 जो परमेय संख्या निकली, अब हमें ये लेके चलनी है। अब हमें इसको ए ले लेना है। क्या ले लेना है इसको ए, और बी दूसरी चाहिए वाली ले लें और चाहिए वाली ले लें। तो अब हमारे पास में 5/12 एक संख्या निकल आई। अब इसको हम लेके चलेंगे। देखना 5/12 और इसके साथ में हमने ले ली एक संख्या 1/3। समझते चले पॉइंट्स के साथ में, ठीक है। और बटे में क्या रखना है 2, क्योंकि हमने इसको ए मान लिया, इसको ए, तो ये वाली बन जाएगी बी। समझ ले पॉइंट्स। पहला जो संख्या निकाली वो हमारी 5/12 आ चुकी है इन दोनों के बीच। फिर क्या, अब हमारा क्या हुआ, इसके बाद में हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। अब इसका जब हमने एलसीएम लिया तो क्या आ जाएगा भाई 12 एलसीएम आ जाएगा। तो 12 का जब इसमें देंगे भाग तो 12 एकम 12, इधर 5 बचे और इधर 3 चौके 12, 4 हो जाएंगे। और बटे कितने हैं 2। 5 और 4 कितने हो गए भाई 9, और 9/12 और बटे कितने हो जाएंगे भाई 2। अब देखो क्या करते हैं भाई, और इधर कितने रखे हैं, इधर रखे हमने 1। ये संख्या का मल्टीप्लाई ऊपर और इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें। तो हमारी जो संख्या आएगी 9/12 गुणे 2। 9/12 गुणे 2, 9 में 1 का गुणा हो जाएगा। अब काटो, 3 तिरका 9 और 3 चौके 12। जो दूसरी संख्या निकली वो क्या निकल आई 3/8। देखो हम जिसमें गोला करते जाएं वो समझ जाओ आंसर निकल रहे हैं परमेय संख्याएं। परमेय संख्याओं के क्या निकल रहे हैं आंसर, ठीक है। अब समझते चलें इस पॉइंट को भाई। होता क्या है 3/8 जो निकली, अब क्या करें, अब हमारी संख्या 1/2 है और फिर इसको 5/12 के साथ ले लें, ठीक है, चाहे 3/8 के साथ ले लें, क्योंकि हमें इन दोनों के बीच निकालनी है। तो देखो समझ लेंगे, पॉइंट्स को लेके चलेंगे भाई। इसके बाद यहां से हम ये साफ किए दे रहे हैं, ऊपर वाली संख्या जो निकाली थी इसको हम साफ किए दे रहे हैं। हम नोट कर ले रहे हैं जो एक निकली थी हमारी 5/12। कॉन्सेप्ट देखते चले। हुआ क्या, अब हम आंसर तुम्हारी आगे वाली संख्या निकाल रहे हैं। आगे वाली क्या संख्या होगी 1/2 के साथ में प्लस 5/12। अगर हम इसी संख्या के साथ में इसको अब की बार फिर से ए मान लेते हैं, अब इसके साथ में निकाल देते हैं तो देखना क्या होता है, और अपोन में 2। तो क्या हो जाएगा 12 हमने लिया एलसीएम। क्या लिया एलसीएम, 12 आ गया एलसीएम। क्या हो गया 12 एलसीएम हो गया। तो 2 से भाग दिया तो कितने हो जाएंगे 6, और इधर प्लस 5,
कितने हो गए 5 और अपॉन में 2, इधर मल्टीप्लाई जब हमने जोड़ा तो क्या हो गया 6 5 11/12/2, इसका मल्टीप्लाई देखो नीचे क्या हो जाएगा ये ऊपर और इसका इसमें, तो 11/24 ये निकली हमारी संख्याएं 3 निकली। तो अब हम क्या लिख सकते हैं 1/3, अब इसको यहाँ लिख दे रहे हैं 1/3 व 1/2 के बीच पर में संख्याएं देखो निकलेंगी अनंत। अब आप कितनी भी निकाल सकते हैं ये आपको पता है, इन्हीं के बीच में निकालते रहें। अब जैसे 11/24 आ गई, इसको इसके साथ निकालें, फिर इसको इसके साथ निकालें। विधि क्या है, फॉर्मूला क्या है, ये है। तो इसके साथ में तुम लोग ट्राई करो, घर पे अपनी अनंत संख्याएं तो निकाल नहीं सकते हो, जितनी निकालनी है उतनी निकाल के प्रैक्टिस करो। जितना ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस होगी तुम्हें दिक्कत नहीं होगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। बहुत बेसिक्स लेके चल रहे हैं। क्या क्या संख्याएं निकली, एक निकली 5/12, एक निकली हमारी कौन सी संख्या 3/8 और एक संख्या निकली 11/24। इतना नोट कर लो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो भी देखेंगे। चलो इतना नोट कर लो भाई, तुम लोग इतना नोट कर लो, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, ठीक है। नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं भाई। किस पे चलते हैं 15 पे। चलो तैयारी जबरदस्त रखो, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करो बस, और कोई काम नहीं है। पबजी फ्री फायर से दूर रहो, अच्छे बच्चे कभी इस चीज़ में नहीं लगेंगे, और लग गए बेटा तो ये बहुत बुरा रोग है, इससे निकलना बहुत मुश्किल है। तो हमारे हिसाब से दूर रहो। काहे वजह से कि भारत में अब हर एक बच्चा पबजी और फ्री फायर की तरफ ज़्यादा घूम रहा है भाई, तो उससे बच के रहें, खेलें और समझ के खेलें। आदत ना बनाएं किसी चीज़ को भाई, किसी चीज़ को आदत ना बनाएं। आदत बहुत बुरी चीज़ है किसी भी चीज़ की, तो हैबिट ना बनाएं। देखो क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्या है, लास्ट तक देखें वीडियो भाई पूरा अपना। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है -2/5 व -1/5। बहुत बढ़िया। 1/5 के बीच 3 परिमेय संख्याएं, 3 परिमेय संख्याएं। विधि और सूत्र तुम्हें पता है, हमने बता दिया a + b/2। ये निकला कहाँ से था, ये निकला था ak + 1 से, और जहाँ k बराबर हम लेकर चल रहे हैं 1, ये समझ लें। और पॉइंट्स की बात ये थी कॉर्नर में, -2/5 a की जगह लेते हैं भाई, -2/5। फिर क्या है, फिर इसके बाद में देखना समझना, प्लस का निशान लगाते हैं। क्या लगाते हैं, प्लस का, और यहाँ लगा है कोष्टक लगाएंगे क्योंकि माइनस है, माइनस का 1/5 और बटे क्या रखेंगे 2। समझते चले भाई, पॉइंट्स है यहाँ पे। अब करना क्या है, ये माइनस इस प्लस के साथ क्या हो जाएगा माइनस, यानी माइनस के 2/5 -1/5 अपॉन में क्या आ जाएगा 2, क्योंकि ये फॉर्मूला से चल रहा है। इसको a ले रहे हैं और इसको b ले रहे हैं, समझ रहे हो ना पॉइंट। फिर क्या है, इसका तो भाई सेम हर है, तो क्या हो जाएगा समझ लियो बात को, ये हो जाएगा 5। जब 5 हो जाएगा तो माइनस का 2 और माइनस का 3 और बटे क्या है 2, तो माइनस का 3 और 2 क्या हो जाएगा भाई, देखो और समझो, माइनस का हो जाएगा कितना 5 और बटे 5 और अपॉन में 2 और बटे 1, इसका इसमें और इसका इसमें कर दो, तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा कुल मिला के यहीं पे देख लो, -5 × 1, क्योंकि हमने इसका ऊपर नीचे होते हो बीच का बीच में, ये देखते चलें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझते चलें भाई। और इधर 5 × 2, 5 से 5 कट गए, आ कितना गया आपका माइनस का 1/2 आ गया। माइनस का 1/2 इसके साथ कर दें और माइनस का 1/2 इसके साथ कर दें, बस हमारी परिमेय संख्या निकलती रहेंगी। फिर जो आएगी उसको भी निकाल सकते हैं उसके साथ में। चलो क्या करते हैं, माइनस का 1/2 और 2/5, ये तो पहली निकली फर्स्ट। अब हम सेकेंड की निकालने की कोशिश कर रहे हैं। क्या करेंगे, माइनस का 1/2 लिया और फिर माइनस लगा दिया, क्या है माइनस का 2/5, यहाँ प्लस लगा दिया माइनस का 2/5 और अपॉन में क्या है 2। समझते चले पॉइंट क्या होगा। अब यहाँ पे माइनस कर देगा, माइनस का 1/2 माइनस का 2/5, यही तो है, अपॉन में 2, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, और इधर मल्टीप्लाई अगर हम करा देंगे तो कितना हो जाएगा 5।
और वो भी माइनस का, और इधर माइनस का 2। तरीके भिन्न को सॉल्व करने के बहुत से हैं। किसी दिन भिन्न की एक छोटी सी क्लास दे देंगे जिसमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा देंगे, सारे क्वेश्चन अच्छे से हो जाएंगे भिन्न, फिर तुम कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, मैथ्स में प्रॉब्लम नहीं होने देंगे भाई। फिर क्या है, अपॉन में 2। अब 5 और 2 7, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। ऐसा ही यहाँ पे भी हुआ था, माइनस का 2 माइनस का 3, यहाँ पे वही हो रहा है। तो कितना हो जाएगा, माइनस का 7 अपॉन 10 अपॉन 2, और फिर इसके बाद क्या है, अपॉन 1। इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका इसमें, तो कितनी निकल के आ जाएगी संख्या हमारी, निकल के आ गई 7 मल्टीप्लाई 1, और वो भी माइनस का है साथ में, और 10 इंटू 2, संख्या निकल के आ गई माइनस का 7/20। ठीक है, ये निकाल ली। अब हमें तीसरी भी निकाल लेते हैं, बिल्कुल सही बात है। तीसरी 3 निकालनी है, कितनी निकालनी है, 3। तीसरी क्या है, तीसरी संख्या फिर हम क्या करते हैं, अब माइनस के 1/5 के साथ करा लेंगे, और माइनस का क्या था हमारी एक संख्या 1/2, माइनस की 1/2, माइनस प्लस लगा दिया, और माइनस का 1/5 कोष्टक में, जब इसको और अपॉन में 2 और बराबर किया, माइनस का 1/2 और माइनस, देखो प्लस माइनस माइनस, हम ये चीज़ यहाँ पर बताए दे रहे हैं, याद रखें भाई, क्या है, प्लस इंटू प्लस बराबर प्लस आएगा, और माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस आएगा। यानी समान चिन्हों का गुणा हमेशा पॉजिटिव आंसर देगा, यानी प्लस देगा, और विपरीत चिन्ह, ये तो समान चिन्ह हो गए। अब जैसे कि माइनस का गुणा प्लस से कराओ तो वो हमेशा आएगा माइनस, और प्लस का गुणा माइनस से कराओ वो भी आएगा माइनस। यानी विपरीत चिन्हों का गुणा हमेशा नेगेटिव वैल्यू देगा, और सेम चिन्हों का गुणा हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, फिर वो चाहे माइनस माइनस हो और चाहे प्लस प्लस हो, वो गुणा की बात है। अब यहाँ पर भी गुणा है, ऋण और धन का गुणा, तो यानी कि ऋण आ जाएगा, और 1/5। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मैथ में दिक्कत नहीं, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मैथ में फंसे रहोगे। मैथ क्या करती है, फंसाती है अपने आप में। तुम कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, फार्मूला रेडी रखो, कभी दिक्कत नहीं होगी। क्लासें डेली लो। हुआ क्या, अपॉन में 2 रखा, हमने देखा दोनों का जो हर है बराबर नहीं है, तो हमने गुणा करा दिया इनका, क्योंकि ये दोनों में कॉमन फैक्टर भी नहीं है। 5 दूनी कितने हो गए, 10 हो गए। इधर 5 का मल्टीप्लाई कराया, माइनस का 5, इधर माइनस का 2। यही चीज़ हमने देखी, क्या करा है, क्या हुआ, देखो यहाँ पर तो 2/5 लेकर चले थे, ये वाले क्वेश्चन में देखो एक जगह पॉइंट यहाँ पर मिस्टेक हो गई भाई, समझ लें। इस वाले क्वेश्चन में एक जगह ध्यान दें, देखो यहाँ पर क्या किया था, माइनस का जब हमने, देखो 5 का तो इधर गुणा करा दिया, लेकिन जब ये देखे हमने 2 थे, तो 2 2 क्या हो जाएगा, ये सवाल समझ ले भाई, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4। यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, 4 आ जाएगा। और जब 4 आ जाएगा तो इस चीज़ को हमने ध्यान नहीं दिया, बीच में मिस्टेक हो गई। इसका तुम्हारा आ गया था ये 10, और इसका इधर गुणा और इसका इधर, तो ये तुम्हारा 4 आ जाएगा। तो 5 4 कितने हो जाएंगे, ये चीज़ समझने वाली है, कितने हो जाएंगे, 9। कितने हो जाएंगे, 9। और जब 9 हो जाएंगे, देखो ज़्यादा जगह कोई चेंजमेंट नहीं हुआ, और इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, 9। अभी क्वेश्चन को हमने देखा, जब ये हमने, अब प्रॉब्लम समझते हो तुम लोग, एकदम से हो सकती है मिस्टेक जनरली, और यहाँ पर भी 9/20। अब हमने क्या देखा इस क्वेश्चन में, क्योंकि हमने कैसे समझा ये हम इस तरीके से समझ गए गलती कैसे इसमें मिस्टेक हुई, क्योंकि 2 पर में संख्याएं सेम निकलने लगी, हमने तुरंत समझ लिया कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई। और ये देखो मिस्टेक क्या थी, ये थी। समझ ले भाई, गलतियां होती रहती हैं, मिस्टेक इज द पार्ट ऑफ लर्निंग। गलतियां सीखने का हिस्सा है, गलतियां करेंगे हम सीखेंगे। गलती करना गलत नहीं है, गलती से ना सीखना गलत है। क्या हमने कहा, गलती करना गलत नहीं है, लेकिन गलती से ना सीखना गलत है। इसलिए गलतियां बेशक करिए, लेकिन उनसे सीखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो यहाँ पे पॉइंट गलत हुआ, एकदम क्लियर करा दिया। हुआ क्या, अपॉन में 2 लिखा है, ठीक है, इधर माइनस का क्या हो गया 7, अपॉन में 10, अपॉन में 2, अपॉन में 1। 1 क्यों लेते हैं भाई, किसी भी संख्या के नीचे हमेशा 1 लिखा रहता है, बट हमें डिनोट नहीं किया जाता है वो, ठीक है। ये अब ये आ गई माइनस के 7/20। क्या आ गई, -7/20। तीनों संख्याएं निकल आई, पहली निकली थी -1/2, -9/20 और -7/20, और निकाल सकते हो। अब इसको ले लो इसके साथ में, और इसको इसके साथ में, तुम 3 क्या अनंत संख्या निकाल सकते हो। 2 संख्याओं के बीच अनंत परमेय संख्या निकाली जा सकती है। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट। अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन। बहुत अच्छे से तुम लोग सीख रहे हो। देखो मिस्टेक, गलतियां कुछ भी हो, प्रॉब्लम्स हो, 1-2 चीजें हैं, समझते चलो। कोई भी गलतियां होती रहती हैं, समझ, हम लोग सीखते रहते हैं और समझते रहते हैं, यही चीजें हमारी लोगों की हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 16 में लेके चलते हैं तुम लोगों को, है ना। तुम लोग सब एकदम होशियार बच्चे हो भाई, तैयारी करते हो अच्छे ढंग से। हमारे जुड़े हुए सभी साथी बच्चे
अपना तो एक परिवार है, पूरा बढ़ता चला जा रहा है धीरे धीरे। परिवार में जितने ज़्यादा लोगों को जोड़ लो भाई, अपनी एक फैमिली है। और वीडियो पूरा देखो। हम 1-2 दिन नहीं आए तो समझ में आता है कि जैसे कि अब कोई क्लास ही नहीं ली जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। क्लासें चलेंगी तुम्हारे लोग, एक आध क्लास मिलती रहेगी, कभी कभी कोई प्रॉब्लम से होती हैं जिनकी वजह से नहीं हो पाता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर लेके चलते हैं 16। क्वेश्चन नंबर लेके चल रहे हैं भाई 16। देखो अपनी बुक सामने रखा करो, जब पढ़ा करो तो बुक सामने रखा करो और खोल के फोन को दूर रख दिया करो और चलने दो वीडियो। 16 में कह रहा 2 और 3 के बीच 3 परमेय संख्या लिखो। कह रहा 2 व 3 के बीच, 2 व 3 के बीच, 2 व 3 के बीच 3 परमेय संख्याएं। कितनी? 3 परिमेय संख्याएं लिखो। देखो फिर वही कॉन्सेप्ट हमने बताया ना कि तुम्हें परिमेय संख्या निकालनी है तो a + b / 2, यानी कि 2 संख्याएं हैं, एक a और एक b, लेकिन होता क्या है ak + b / k + 1 होता ये है। और जब हमने क्या माना है, k बराबर हमने 1 माना, 1 पर, k बराबर 1 पर, तब ये बना। और यही कॉन्सेप्ट है और ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। इतने अच्छे और डीप तरीके से तुमको सिखाएंगे कि कभी कॉन्सेप्ट दिमाग से उतरेंगे नहीं। हमने माना ये a और ये b है। हुआ क्या, a रखते हैं, क्या रखते हैं, a की जगह 2, 2 + 3 / 2। क्या हुआ, आंसर इसका आ गया भाई 3 2 5 / 2, 5 / 2। कितना आंसर आ गया, 5 / 2। देखो पहली परिमेय संख्या निकल आई 5 / 2। अब हम दूसरी निकालते हैं। अब 5 / 2 को 2 के साथ ले लो तो क्या करते हैं, 2 + 5 / 2 और बटे 2, तो क्या करते हैं, 2 दूनी 4, 4 + 5 और बटे क्या करते हैं भाई, 2 और बटे 2, 1। देखो 5 4 9, कितने हो जाएंगे भाई, 9 / 2 और बटे 2 और बटे 1, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो कितना हो जाएगा भाई, समझते चले, 9 / 4। 9 बटे कितना आ गया, 4। देख ले एक बार फिर से, क्या किया हमने, 2 को बना लिया हर और 2 को एलसीएम बना लिया, तो हमारा इधर मल्टीप्लाई 2 का हो जाएगा और इधर हमारे अपॉन में 1 है। कितने, 1 है, कोई संख्या नहीं तो 1 ले ली। इधर 5 एकम 5 4 9, 9 / 2 और बटे 2 चल ही रहा था, इसका गुणा ऊपर हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 9 / 4 है। तीसरा क्या है भाई, अब तीसरी संख्या हम कैसे निकालते हैं, देखो समझो, इसके साथ में हमने जो 5 / 2 निकली, इस 2 के साथ ले ली। अब 5 / 2 को 3 के साथ ले लो, 3 + 5 / 2। फिर इसमें हम तुम्हें दिखाएंगे कैसे बीच में है, देखना तुम लोग कहोगे हाँ बिल्कुल, इतना डीप अभी तक मिला नहीं मटेरियल, तुम लोग ये कहोगे। इसको अपॉन में 1 लिख लिया, इसके अपॉन में 2, क्योंकि हमारी ये a बन जाएगी और वो वाली b बन जाएगी। अब क्या हुआ, 2 लिख लिया भाई ये तो, और 2 3 6 + 5 और बटे 2 और बटे 1 सही से लिख ले भाई। अब हमने देखा 6 5 11 / 2 और बटे 2 और बटे 1, इसका इसमें, इसका इसमें, तो यानी कि 11 बटे कितना आ जाएगा, 11 बटे आ जाएगा 4। एक संख्या ये निकली, एक संख्या ये निकली, तीनों निकालनी हमने। अब हम देखते हैं कि ये क्या इन दोनों के बीच सेटिस्फाई करेंगी, 2 और 3 के बीच। काट काट के देख लो, पता चल जाएगा अपने आप। 2 से काटो, तो 2 से जब हमने काटा तो 0 बढ़ा लिया, 2 पंचे 2 दूनी 4 और फिर बचे कितने, 1 बचे, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 2 पंचे 10, 2.5 आया। 2.5 क्या 2 और 3 के बीच है, बिल्कुल 2.5 2 और 3 के बीच है, 3 से बड़ा नहीं। और देखो 3 से बड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर 3 के बाद निकल जाएगा। तो ये 2.5 जो है 3 से छोटा और 2 से बड़ा, यानी बीच में है। इधर देखते हैं भाई, इधर भी क्या है, 4 दूनी 8, बचा कितना, 1, दशमलव लगाया, 4 दूनी 8, फिर 4 पंचे 20। देखो 2.25, ये भी इसके बीच में आ गया, सेटिस्फाई हो रहा पॉइंट, यही पॉइंट, अगर वीडियो पूरा देखोगे हर चीज मिलेगी। फिर 2.25 आ गया। अब क्या करते हैं, क्या है, 11/4 है, 11/4 को हम क्या करेंगे, अब ये 11/4 को भी काट लेते हैं। देखो 4 दूनी 8,
कितने बार कटा? 2 बार। अब 4 दूनी 8 तो कट गया, इसके बाद बच कितने रहे हैं? 3, 8 3 11, तो 30 हो गया। 4 सत्ते 28, बचे कितने? 2, 4 पंचे 20। देखो 2.75 तीनों आ गई उसके बीच में। और हमारी जो परिमेय संख्याएं हैं ये हैं भाई, जो भिन्न में दी हैं, ये हमने दशमलव रूप में तुम लोगों को निकाल के समझाया है। जो परिमेय संख्याएं और आंसर जो आएगा वो हमारा आएगा क्या? एक आएगी 5/2, ठीक, दूसरी आएगी हमारी 9/4, ठीक है, फिर तीसरी आएगी हमारी 11/4, और हम और भी निकाल सकते हैं। ये हमने पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें समझा दिया कि बच्चों कंफ्यूज ना हो बिल्कुल। तुम लोग देखो 2.5 2 और 3 के बीच आएगा, इसी प्रकार से 2.25 ये भी 2 और 3 के बीच आएगा, 2.75 इसी परिमेय संख्या के बीच आएगा। हम इनके बीच अनंत परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, और भी कितनी भी और निकाल लेंगे। कैसे? अब जैसे 9/4 निकली थी, 9/4 को ले लो इसके साथ में, 2 के साथ में, फिर तुम लोग निकालो। ये घर पे प्रैक्टिस करनी है तुम्हें। अगला क्वेश्चन जो है वो करवाते हैं, इतना नोट करो और आगे चलो भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। बढ़िया क्वेश्चन है भाई, गजब का क्वेश्चन है, ये समझ लो एकदम तुम्हारे लोगों के दिमाग को हिला के रख देगा। गजब का क्वेश्चन है 17 नंबर, वाकई में तुम्हें अच्छी तैयारी चल रही है। देखो रोहित सर तुम्हारे डेली एक क्लास देते, बहुत डेडिकेटेड पर्सन है, तुम्हारे लिए डेली एक क्लास उन्हें देनी है चाहे कुछ हो जाए। 1-2 क्लासें एक आध दिन नहीं आ पाती किसी टीचर की, तो तुम लोग परेशान ना हुआ करो। प्रॉब्लम भी होती है, इंसान है, कोई मशीन तो है नहीं कि चार्ज किया और लग गए, तो इसलिए परेशान ना हुआ करें, सबकी क्लास मिले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन। यदि √2, क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि √2 1, यदि √2 1 क्या है? परिमेय संख्या। यदि √2 1 परिमेय संख्या है, यदि √2 एक परिमेय संख्या है, फिर क्या कह रहा है? यदि √2 एक परिमेय संख्या है ही नहीं, पहली बात तो वही तो, यदि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, क्वेश्चन ये है, यदि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है भाई, तो सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है? तो सिद्ध करो कि, तो सिद्ध करो कि 2 प्लस, अपनी राइटिंग सुधारते रहे, हमारी तो बस जैसी है तैसी है, 2 प्लस √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या नहीं है। अब समझो क्या बात है। यदि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, ये तो है ही नहीं, रूट के अंदर अगर कोई अभाज्य संख्या है तो परिमेय संख्या नहीं है, यानी वो है क्या? अपरिमेय संख्या। तो कह रहा है तो सिद्ध करो 2 प्लस √2 एक परिमेय संख्या ये भी नहीं है, ये सिद्ध करना है। देखो इंक डाल लें, फिर क्वेश्चन ये आज तुम्हारा पूरा एकदम अच्छे से कवर करवाते हैं। 2-3 क्वेश्चन और आराम से एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे, एक्सरसाइज धीरे धीरे तुम्हारी सब समाप्त कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाँ, अब हम करते हैं क्वेश्चन को। 2 प्लस √2 हमें यही तो लेना है, हम मान लेते हैं, माना x एक परिमेय संख्या है, परिमेय क्या है? संख्या है, ठीक है। x एक परिमेय संख्या है, तो x बराबर हमने मान लिया क्या है? 2 प्लस √2। कैसे नहीं है ये हमें सिद्ध करना है। x बराबर 2 प्लस √2 ले लिया हमने। अब हम देखो लेके चलते हैं, दोनों पक्षों का हमें वर्ग करना है। क्या करना है? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग किया तो इधर तो x² हो गया, उधर क्या हो जाएगा? 2 प्लस √2 का होल स्क्वायर, इधर हो जाएगा x² बराबर इधर हो जाएगा 2 का स्क्वायर। देखो यहाँ पर फॉर्मूला क्या लग जाएगा?
ए प्लस बी, ये देख लो इधर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाला लग जाएगा, है ना। तो हमने यही फार्मूला यहाँ लगा दिया, 2 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2, अब ये ए है और रूट 2। अब हम लेकर चल रहे हैं क्वेश्चन को, यहाँ पर फिर एक्स स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2 और ये प्लस में 4 रूट 2, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और बराबर ये हो जाएगा 4 2 6 और ये हो जाएगा फिर हमारा क्या 4 रूट 2। ये 6 को हम इधर ले आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 6 और बराबर 4 रूट 2। हमें रूट 2 को अकेला बनाना है क्योंकि वो एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या हुआ, फिर इधर ले आएंगे, अब हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 6 बटे में 4 बराबर रूट 2। अब समझो एक्स स्क्वायर माइनस 6 बटे 4 ये एक परिमेय संख्या है। कैसे परिमेय संख्या है, हम एक्स की जगह कोई वैल्यू रख दें, एक्स की जगह हम कोई भी वैल्यू रख दें और ये हमारी परिमेय संख्या बनेगी। क्यों ना हम रूट के अंदर वाली संख्या ही रख दें, फिर भी ये बनाएगा ना। ये तो हम समझ सकते हैं, क्या समझ सकते हैं, यहाँ लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 6 बटे 4 एक क्या है परिमेय संख्या है, ठीक है। और रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। रूट 2 क्या बेटा, अपरिमेय संख्या है। अब ये दोनों जो इक्वेशन हैं आपस में बराबर नहीं है, यानी कि यहाँ पर विरोधाभास का नियम लग रहा है। क्या लग रहा है, विरोधाभास, यानी कि या तो विरोधाभास कह लो या तो ये कह दो सीधे सीधे समीकरण बराबर नहीं है, समीकरण बराबर नहीं है। अतः 2 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं है। क्वेश्चन देख लें, बहुत अच्छे तरीके से हमने समझा दिया। क्वेश्चन क्या होता है, उसने दिया है यदि रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं है तो सिद्ध करो कि 2 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं है। हमने लिया x एक परिमेय संख्या है, x बराबर 2 प्लस रूट 2, दोनों पक्षों का वर्ग कराने पर वर्ग पे हमारा ये आया। इसके बाद ये हमने देखो दोनों का वर्ग किया, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका जोड़ दिया, 6 को इधर लाए माइनस का हो गया, 4 को नीचे भेज दिया, इधर रूट 2 बचे। ये दोनों हमारे दोनों आपस में बराबर नहीं है, समझ रहे ना। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब एक चीज समझते हैं, ये दोनों बराबर नहीं है, समीकरण क्या नहीं है, ये समीकरण बराबर, ऐसे तुम्हें क्वेश्चन ये करना है, बराबर नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं, बढ़िया ढंग से सीख रहे हो तुम लोग, है ना। 18 नंबर पे चलते हैं। अब थोड़े भाषा वाले क्वेश्चन आ गए हैं और सिद्ध करवाएगा, मतलब कि आंसर इनके नहीं होंगे, सीधा सिद्ध करवाएगा तुमको। तो अब देखो 18 नंबर को देखते हैं। ये देखो तुम्हारा 17 नंबर कवर हो गया। एक सी का पार्ट फर्स्ट देख लें, तब पार्ट सेकंड देखें। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा सिद्ध कीजिए कि 3 रूट 3 एक परिमेय संख्या नहीं है। बढ़िया क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 18 सिद्ध करो। क्या सिद्ध करना है, ये देखो भाई, सिद्ध करो कि 3 रूट 3 एक परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। अब हमने क्या देखा, 3 रूट 3 एक परिमेय संख्या नहीं है। हमने मान लिया x बराबर 3 रूट 3। हमने क्या माना, x एक परिमेय संख्या है, x एक परिमेय संख्या है। x एक क्या है, परिमेय संख्या। मान लो, माना x एक परिमेय संख्या है। जब x एक परिमेय संख्या है तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में देखें भाई, x
अब ये 3 हम इधर ले आए, रूट के अंदर कोई संख्या होगी तो वो अपरिमेय संख्या होगी, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखें अभाज्य होनी चाहिए, और दूसरी चीज़ वो रूट से बाहर नहीं निकलनी चाहिए। जब अभाज्य होगी तो ओबियस सी बात है वो रूट से बाहर आ ही नहीं सकती है, ठीक है ना। ये 3 हमने इधर लिख लिया और बराबर में √3 लिख लिया। अब बताओ ये एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल है। ये x की जगह हम क्या रख लें, 2 रख लें, 4 रख लें। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में x² - 6/4 था, x की जगह आप कुछ भी रख लो और घटा के परिमेय संख्या निकाल लेते, ठीक है। अब यहां पर x तुम्हारी x/3 क्या है, एक परिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, यानी समीकरण जो होगा वो बराबर नहीं होगा। तो ये एक चीज कॉर्नर में लिख लें, यानी कि x/3 एक क्या है, परिमेय संख्या। जब समीकरण बराबर नहीं होगा तो वो बात सत्य हो जाएगी कि एक √3 यानी 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं होगी। ये x/3 एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल है, अभी कैसे है वो भी बताएंगे। और √3 एक परिमेय संख्या नहीं है, अनावसानी अनावर्ती बनेगी, एक परिमेय संख्या ये तो है, ठीक है, और ये संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम एक चीज देखते हैं, x/3 कैसे परिमेय है। x बराबर मान लो 1, क्या मान लो 1, तो देखो क्या हो जाएगी 1/3, x बराबर मान लो 2, 2/3, कोई भी संख्या मान लो तुम x बराबर क्या हो जाएगी, परिमेय निकलती जाएगी, ठीक है। तो यानी कि समीकरण बराबर नहीं, हम लिख लें समीकरण जो दिया है, समीकरण बराबर नहीं है, अतः यानी इक्वेशन जो है डज नॉट इक्वल टू है भाई, तुम्हारी समीकरण बराबर नहीं है, अतः 3√3 एक परिमेय संख्या क्या नहीं है, ठीक है भैया। आगे देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर क्या है 19 देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है भाई, देख लो आप, क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं, ठीक है ना। अच्छे तरीके से तुम लोग तैयारी करते रहो भाई, कोई दिक्कत नहीं होगी, पढ़ाई एकदम दम से तुम्हारी चल रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, -1 तथा 1 के बीच, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है नंबर 19, -1 व, देखो ये निशान ये नहीं है कि क्वेश्चन का है, ये -1 व 1 के बीच कह रहा है, के बीच 2 परिमेय संख्याएं लिखिए, के बीच 2 परिमेय संख्याएं लिखो, 2 परिमेय संख्याएं लिखो। फिर क्या है, 2 परिमेय संख्याएं लिखो। ऐसी कितनी और परिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती हैं, कह रहा है ऐसी कितनी और परिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती हैं। देखो पहला उसने क्वेश्चन क्या दिया है, -1 और -2, हमने तुम्हें सूत्र बताया परिमेय संख्या निकालने का, a + b/2, निकलता कहाँ से ये भी बताया, ak + b/k + 1, जहाँ k बराबर 1 रखते हैं, और k बराबर तुम 1 के बाद कुछ भी रख सकते हो, 2, 3, 4 ऐसे ऐसे अनंत तक। हमने लगा दिया a + b, इसको a इसको b मान लिया, तो देखो क्या है -1 और +1/2, तो क्या हो जाएगा, ये तो ऊपर हो गया 0, 0/2, यानी ये तो एक 0 निकल आई, यानी ये 0 निकल आई, कोई दिक्कत नहीं। 0 को -1 के साथ लेंगे और 1 के साथ लेंगे, यानी ये दूसरी संख्या हम निकाल रहे हैं, तो 0 -1 और /2, तो ये संख्या निकल आई -1/2, बहुत सही। फिर तीसरी संख्या निकाल रहे हैं, 0
देखो हमें यहाँ पर लगता तो प्लस है, तुम लोग समझते हो, लेकिन प्लस माइनस क्या हो जाता है, देखो समझ लो एक बार और, 0 और यहाँ लगेगा क्या प्लस, लेकिन कोष्टक में हम पहले कौन सी ले रहे हैं -1, तो ये माइनस हो जाएगा, अब बटे 2, तो बराबर में हो क्या जाएगा 0 और ये माइनस हो जाएगा 1। अब 0 तो जो है तुम्हारा वो चला जाएगा और बटे 2 बराबर आ जाएगा माइनस का 1/2, ये था। अब यहाँ तो प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं, ये वाली संख्या ली है +1 और बटे 2, तो क्या हो जाएगी 1/2। अब देखो 1/2 आ गई, 1/2 को 1 के साथ ले लो, और संख्याएं निकाल सकते हो तुम। जैसे अगर चाहो तो चौथी संख्या अगर हम निकालें, देखना कैसे निकालते हैं। चौथी संख्या को हमने 1/2 को ले लिया, किसके साथ में, -1 के साथ ले लिया, मान लो थोड़ी देर के लिए। और जब हमने ये संख्या को लिया तो 1/2 ले लिया, और फिर इसके बाद में प्लस लगा लिया और माइनस का 1 ले लिया और बटे 2, यही हुआ ना। तो 2 का इधर मल्टीप्लाई करा दिया तो ये हो गए 1। कितने हो गए 1, ये 1 लिख लिए हमने इधर वाले, और इसका मल्टीप्लाई इधर कराया तो पहले तो ये लिख लो कि ये माइनस का क्या कर देगा, माइनस, प्लस माइनस क्या कर देगा 1/2 -1 और बटे 2, 2 एकम 2, तो 1 माइनस के 2 और बटे 2 और बटे 2, और इसके नीचे 1। अब क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 1/2 और बटे 2 और बटे 1, ये ऊपर ये ऊपर, बराबर क्या निकल आया माइनस का 1/4, 2 दूनी 4। ये संख्या ऐसे निकलने लगी। अब ये समझ लो इसके बीच में अनंत संख्याएं बन सकती हैं। तुम 2 लिख लो पहले, एक तो माइनस की 1/2 निकल सकती है और 1/2 भी निकल सकती है, और साथ में 0 भी है, ठीक है, ये निकाल सकते हैं। अब हमने क्या देखा, एक चीज और पूछ रहा है, ऐसी कितनी संख्याएं बनेंगी, ऐसी अनंत संख्याएं बनेंगी, लिख लो भाई, ऐसी अनंत संख्याएं बनेंगी, ऐसी अनंत संख्याएं बनेंगी। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 20 पे। 20 नंबर क्वेश्चन समझ डाला तो फिर लाइफ झींगा लाला, चलो ठीक। बीस नंबर क्वेश्चन हम तुम्हें पूरे कॉन्सेप्ट से बताएंगे, जबकि सिद्ध कराना है। अब समझना एक चीज को, क्वेश्चन कह रहा है यदि a और b 2 परमेय संख्याएं हो तो, क्वेश्चन लिख ले भाई, क्वेश्चन नंबर है 20, यदि a व b 2 परमेय संख्याएं हो, यदि a व b 2 परमेय संख्याएं हो, यदि a व b 2 परमेय संख्याएं हो तो सिद्ध करो, क्या सिद्ध करो, तो सिद्ध करो कि a प्लस b, समझते चलना, a प्लस b, a माइनस b, ये a प्लस b है भाई, और ये एक a माइनस b, a b, फिर क्या है a b परमेय संख्याएं हैं, a b तथा a b, लिख लो, a b क्या है परिमेय संख्याएं क्या है, संख्याएं हैं। तो सिद्ध कीजिए कि a बटे b भी एक परमेय संख्या है। कह रहा है यदि b इज नॉट इक्वल टू 0 तो सिद्ध करो कि a बटे b एक कौन सी संख्या है, परिमेय, कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, हम समझते हैं भाई, हम इस चीज को समझते हैं अच्छे तरीके से। इसमें एक तो पहली चीज है तुम्हारा क्रम विनिमय का नियम लगेगा, इस चीज को नोट कर ले, क्या लगेगा, क्रम, आंसर यही होगा, पॉइंट की बात है, पढ़ा चुके हैं इससे पहले, क्रम विनिमय का नियम, क्रम विनिमय का नियम लगेगा। ठीक है, क्रम विनिमय में होता क्या है, a प्लस बी, b प्लस ए। ठीक है, अब एक चीज ध्यान देना, वो कह रहा है कि a प्लस बी, a माइनस बी और ए बी
परिमेय संख्याएं हैं। यदि b इज नॉट इक्वल टू 0, हमने एक चीज मान ली, हमने मान लो थोड़ी देर के लिए संख्याएं ली और हमने मान लिया जो संख्याएं a बराबर ले लो थोड़ी देर के लिए 1 और b बराबर ले लो 2। अगर मानना चाहो, देखो क्रम विनिमय के नियम से तो हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। a बराबर 1 b बराबर 2 ले लिया। अब इसमें रखो भाई, पहले a प्लस बी में रख दो, तो a प्लस बी बराबर 1 धन 2 बराबर क्या आ गया आंसर, बताना जरा। 3 परिमेय संख्या है, ठीक। a माइनस बी बराबर 1 माइनस 2 बराबर माइनस का 1, परिमेय संख्या है। a इंटू बी यानी 1 गुणे 2 बराबर 2, परिमेय संख्या है। अब कह रहा है a बटे b यानी कि a बटे b, बताना भाई 1 बटे 2 परिमेय संख्या है। इस प्रकार से कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू ले लो और क्वेश्चन हल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 21 और आज का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है तो ध्यान से देखेंगे। हर क्वेश्चन हमने ध्यान से देखा है, इतना याद रखें, क्वेश्चन हमने हर एक ध्यान से देखा है। यदि a एक धन परिमेय संख्या हो, क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 डालें। यदि a एक धन परिमेय संख्या हो और n एक धन पूर्णांक, और n एक, हमने पूर्णांक परिमेय सब पढ़ा डाला है। n एक, पहला वीडियो देखो, n एक धन पूर्णांक हो, ठीक है, n एक धन पूर्णांक 1 से बड़ा हो, n एक धन पूर्णांक 1 से, किससे, 1 से बड़ा हो। क्वेश्चन अपना बुक में देख लें, बड़ा हो तो सिद्ध कीजिए। तो सिद्ध करो a की पावर n एक परिमेय संख्या है, तो सिद्ध करो a की पावर n एक परिमेय संख्या। ये समझो क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझते हैं भाई। a एक धन परिमेय संख्या हो, a हमारी क्या है, कोई एक संख्या है और हमने a बराबर ले लिया, और n एक धन पूर्णांक है, n कोई भी धन पूर्णांक हो 1 से बड़ा हो, n क्या है, n बराबर 1 से बड़ा 2 ले लो, चाहे 3 ले लो, चाहे 4, चाहे 5 और चाहे 6, ऐसे ऐसे ले सकते हो, ठीक है। 1 से बड़ा होना चाहिए, किससे, 1 से, ठीक है। a बराबर अगर हमने ली संख्या ये, तो इसमें हमने लगा दिया 2, ठीक है, तो हमारी 2 हो गई, और a के हमने फिर पावर लगा दी 3, तो ये एक संख्या परिमेय संख्या होगी। a एक परिमेय संख्या है, अभी हम समझाते हैं लेके। फिर a बराबर हमने एक संख्या ली, उस पर हमने 3 चढ़ा दिया, पावर 4 ले ली। इसी प्रकार से ऐसे से हम चलते चले जाएं। a की पावर अगर n आ जाएगी तो वो भी कैसे परिमेय संख्या होगी, देखो। लेट अगर हम मान लें थोड़ी देर के लिए, लेट a बराबर 2 या 1 मान लो, या 1 बटे 2 मान लो, कुछ भी मान सकते हो। लेट a बराबर 2, अगर हमने a बराबर 2 माना तो a की जगह पे हमने कितनी रख दिया, 2 को, यानी कि a की जगह पर 2 रखा, तो 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3, फिर 2 की पावर इसलिए मान लिया कि 2 से तुम लोग फैक्टर करते चले जाओगे, और फिर रख दिया 4, और 2 की पावर फिर रख दिया 5। देखो 2 की पावर 2 रखा तो 2 दूनी 4, 2 की पावर 3 रखा तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी कितना हो गया, 8। परिमेय संख्याएं निकल रही हैं, समझते चलें। ये क्या निकल रही है, परिमेय संख्याएं। वो 1 से बड़ी इसीलिए कह रहा है रूट का प्रॉब्लम ना हो, किसका, रूट का, और रूट का प्रॉब्लम हो गया तो अपरिमेय संख्या बन जाएगी। तो जो हमें पावर रखनी है वो 1 से बड़ी रखनी है, और वो फिर रूट में भी अगर कोई होगा ना तो वो बाहर कर देगा उसको। अब देखो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी, ये निकल आई 16। इसी प्रकार से 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, हमने 2 ली है, तुम लोग कुछ भी ले सकते हो, a बराबर कुछ भी मान सकते हो तुम, परिमेय संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, a बराबर कोई भी परिमेय संख्या, a बराबर कोई परिमेय संख्या
मान सकते हैं। ए बराबर कोई एक परिमेय संख्या मान सकते, हमने 2 मान ली। अब यहाँ 5 बार है, 2 कितनी बार, 5 बार, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, एक परिमेय संख्या है, सभी परिमेय संख्या निकल रही हैं। अतः हम कह सकते हैं, अतः a की पावर n एक क्या है, परिमेय संख्या है। आज के लिए इतना रखते हैं। बढ़िया ढंग से तुमने लोगों ने वीडियो देखा, अच्छे से पढ़ाई करते रहो और बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपनी तैयारी बना के रखो। हमें कोई एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए, हमें तुम्हारी लोगों की पढ़ाई चाहिए। हमारे सभी जुड़े हुए साथी, हम तुम लोगों से अच्छे तरीके से ये बात समझाना चाहते हैं। अच्छे समझ लो कि पढ़ाई तन मन धन से करो, माता पिता का नाम रोशन कर दो। ये नहीं कि कोई तुम पे हंसे, वो तुम पे हंसना सीधे सीधे माँ बाप पर हंसना होता है। कोई अगर तुम्हारी मजाक या तुम्हारी खिल्ली उड़ाता है तो वो सीधे सीधे तुम्हारे माँ बाप की उड़ती है। उनका लड़का ये नहीं करता, उनका लड़का ऐसा है, वो वैसा है। ये बात किसकी होती है, माँ बाप की। समाज में उनका स्थान ऊपर होता है, इसलिए उनका नाम बनाएं, गांव में समाज में वो सर उठाकर चल सकें, ऐसा कार्य करें। तो ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट है कि अपने माँ बाप का सम्मान बरकरार रखें। दूसरी चीज़, जब आप पढ़ोगे और अच्छे काम करोगे तो अपनी हर मंजिल पा सकते हो, पहली चीज़ यही है। तो तुम ऐसे काम करो, अच्छे तरीके से पढ़ाई कर डालो, फिर जो चाहिए वो सब मिल जाएगा, सब चीज़ पा सकते हो। अच्छे से तैयारी करते रहो, माँ बाप का नाम हमेशा ऊपर रखो, सम्मान करो, अच्छे से तैयारी करो। जय हिंद।